जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। तो आज के इस टेस्ट में जो लाइव टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले 10 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होता था। आज हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये दो तरफ का टेस्ट हुआ है। पहला टेस्ट जो हमने आप लोगों को टारगेट ग्रुप में इसका क्वेश्चन पेपर दिया था, वो लोग जो टेस्ट दिए हैं OMR के ऊपर, वो लोग अपना आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। और किसका कितना नंबर आया है इसी वीडियो में कॉमेंट करना है। जो बच्चे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग लाइव टेस्ट दे सकते हैं और आज के इस वीडियो में देख करके ही वो कमेंट करेंगे कि उसका कितना नंबर आ रहा है। टेस्ट में बस सिंपल सा अंतर यही है कि जो टारगेट ग्रुप में ज्वाइन हुए थे उनको क्वेश्चन पेपर पहले मिल गया था, उन लोगों ने OMR पे टेस्ट दिया है। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उनका टेस्ट अभी लाइव चल रहा है, ठीक है, सेम टू सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र होगा, चीन होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेर है, बेबीलोनियन है, अशीरियन है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सुमेर सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कहा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? दजला, फरात, नील, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है आपको, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दजला और अफरात दोनों में हुआ था, दोनों नेम अलग अलग है, इसलिए जब कभी भी अलग अलग रहे तो आपको इनमें से कोई नहीं करना है और एक साथ रहेगा तो वही आंसर होगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका जो प्रमुख देवता था वो मरदूक था, याद रखना है आप सभी को। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी आपको पहचानी? चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि। ए और बी दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किलाक्षर लिपि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? अबाउ, एस्तेरा, इनेनी या फिर शिव। राइट आंसर ऑप्शन सी इनेनी। नेक्स्ट है अशुरबनिपाल कहाँ का शासक था? असीरिया, क्रीट, रूस या फिर चीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असीरिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? सूर्य, चंद्र, जल या फिर पवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र से संबंधित है। गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? मिस्र से, मेसोपोटामिया से, ईरान से या फिर यूनान से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जिगुरत शब्द का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे था? मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंदिर से था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में एशिया, अफ्रीका और यूरोप, याद रखिएगा एशिया, अफ्रीका और यूरोप में विस्तृत था? तो कौन सा साम्राज्य था ये? रोमन साम्राज्य था, ईरानी साम्राज्य था, ए और बी दोनों था या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमन और ईरानी दोनों था, यानी कि ए और बी। नेक्स्ट आपका रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम आपका जो है वो किस नदी के किनारे है ये बतानी है। टाइबर नदी है, डैन्यूब है, नील नदी है, राइन नदी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे टाइबर नदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कहा गया है कि रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? एकियन, डेरियन, लैटिनस, एट्यूस्कन, है ना, एट्यूस्कन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एट्यूस्कन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। रोम का पहला सम्राट कौन था? जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर, टिबेरियस या फिर ऑरेलियस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टस सीजर। कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने किया था? जूलियस सीजर ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, ऑरेलियस ने या फिर जस्टिनियन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन ने। नेक्स्ट है आपका रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था हॉनिबाल था, गैलेन था, पिलनी था, टॉलमी था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गैलेन, गैलेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में गैलेडिटियर किन्हें कहा जाता था? सीनेट के सदस्यों को, पुरोहितों को, वेतनभोगी श्रमिकों को, योद्धा के गुलाम पहलवानों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, योद्धा गुलाम पहलवानों को। नेक्स्ट है आपका रोम साम्राज्य का प्रमुख भाषा क्या थी? लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी या फिर रोमन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन था। नेक्स्ट है आपका ड्रेसल 20 क्या था? तो ड्रेसल 20 क्या था? मिट्टी का बर्तन था, लोहे का बर्तन था, कांच का बर्तन था या फिर पीतल का बर्तन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बर्तन था। कोलोसियम क्या था यहाँ पे बतानी है आपको। एक सैन्य टुकड़ी का नाम, एक इतिहासकार का नाम, एक अखाड़े का नाम, एक व्यापार श्रेणी का नाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक अखाड़े का नाम था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब, जिब्रील, अबू बकर या फिर अली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हज़रत मोहम्मद साहब।
नेक्स्ट आते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में, बगदाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शंस आपको बतानी है कि क्या होने वाला है। तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा आपका मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में, ऑप्शन ए। इस्लाम में हिजराया, हिजरत यानी किस घटना को कहा जाता है? आपको बतानी है। तो इसमें जो घटना है आपका मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। पहले खलीफा कौन बने थे? अबू बकर, उमर, उस्मान या फिर अली? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबू बकर बने थे। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे। कौन से जाति से वो संबंध रखते थे? आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बद्दू। अब जैसे ही यहाँ पे ये 26 नंबर सवाल पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए कौन सी स्थान जो विख्याति थी मेरी। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका दशमिक होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस्लामी दर्शन का सबसे अधिक जो है वो किस दर्शन से प्रभावित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईरानी से। ठीक है, नेक्स्ट आपका शाहनामा की रचना किसने किया था? तो शाहनामा की जो रचना किया था वो फिरदौसी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा ही राइट आंसर होगा। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके जो प्रतिनिधि था, गाजी, उमर, अमीर, खलीफा, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खलीफा हो जाएगा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? यहाँ पे ये बतानी है आपका, आयशा था, अमीना था, फातिमा या फिर खदीजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजा होगा, सामंत होगा, जमीन का टुकड़ा होगा या फिर कमी होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जमीन का टुकड़ा हो जाएगा। 5 क्या है? तो सामंत है, कृषक है, जागीर है, बिशप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जागीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्फ किसे कहा जाता है? जागीर को, पोप को, भूदान को या फिर दुर्ग को? राइट आंसर ऑप्शन सी, भूदान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सामंती समाज नामक पुस्तक जो था वो किसने सामंती समाज नामक पुस्तक का लेखक जो है वो कौन था? कार्ल मार्क्स था, एंजल्स था, लेनिन था, मार्क ब्लॉक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्क ब्लॉक। ठीक है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? ड्यूक, नाइट, राजा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो सामंती व्यवस्था के जो शिखर था उनका था वो राजा था। ठीक है, नाइट किसे कहा गया है? तो नाइट जो कहा गया है वो घुड़सवार योद्धाओं को, स्वतंत्र किसानों को, कृषक दर्शन में या फिर गुलामों को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घुड़सवार योद्धाओं को। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़ी सामंत का जो घर हुआ करता था उसको कहा जाता है आपका मैनर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? क्लोविस्को को, चार्ल्स मार्टेल को, पेपिन को या फिर सार्लमा को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सार्लमा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे, जो लास्ट सवाल है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ग्रिगोरी को, पायस को, पाल को, इनोसेंट को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रिगोरी को। तो 40 सवाल हमने आप लोगों से पूछ लिया है फटाफट, और आप लोगों ने भी टेस्ट दे लिया होगा। तो सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िला का नाम और कितना नंबर आपका 40 में बना, प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।